श्री गुरुभ्यो नमः। श्रियः कांताय कल्याण निधये निधयेर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार आदिकं कर्म निखिल येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः। श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं मम ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి। మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి। మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి। మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి। చెప్పండి। మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष वीक्षण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र
उत्तमार्गेण आचार्यमुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र पावन कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण के द्वारा श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल SVBC के माध्यम से। यह पवित्र कल्याणोत्सव अति महिमामय एवं पुण्यप्रद माना गया है। भक्तों का विश्वास है कि यह कल्याणोत्सव इतना पवित्र है, इतना पुण्यप्रद है कि इसके दर्शन करने से हमारे 21 पीढ़ियां इसमें तर सकती हैं। हमसे पहले की जो गुजर चुकी है पीढ़ियां 10 वे एवं आने वाली 10 पीढ़ियां तथा वर्तमान जो हमारी पीढ़ी है यह भी, इस प्रकार से 21 पीढ़ियों का कल्याण इसमें हो जाता है। अत्यंत ही वेंकटेशः निज चरण समर्चा सक्त भक्तौघलक्षीन वसतु हृदये मे स्वांग्रि भक्तिं वितन्वन् हेमाच्छादं स्फटिकसदृशं विद्युडोत्पत्तिभाजं दिव्यानाथं कुशपरिलसत्केतनं दण्डपाणिं वेदारावं रुरुमगमहावाहनं दोश्चतुष्कं विम्बीजन्तं विखनसमहं प्राप्तवन्तं भजामि स्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविधे विखनसे नमः। श्रुतिस्मृतिनदी पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्त्युदकं शुद्धं वन्दे श्रीविखनोर्नवं भगवतो बलेनां भगवतो वीर्येणां भगवतस्तेजसां भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् अनुमन्यतां प्राणानागम्याम्। ओम भूः भूर्भुवस्वरों श्री भगवदाग्नया कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलवाचनः निवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाणः सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये। ओम धारासु सप्तशुचमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोऽपि गृह्णन् प्रतिपादयिष्ये कृणोमि धत्ताकं शुचिरकं शुशर्माम् इदमापः शिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः आपो वा इदुगं सर्वं विश्वा भूतान्याप प्राणा वा आप पशव आपो मृतमापोन्नमापः सम्राडापो विराडापस्वराडापश्चन्दा गुष्क्यापो ज्योति गुष्क्यापो गजो गुष्क्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भवस्वरापवों ओम येते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञिकाः पाशा वितताः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रस्सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि ज्ञानस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काश्यपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाय नमः पुष्पेन आसनं परिकल्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओमाग्मेगोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेशदा त्वं महितो न शम्भो वैराजन्ते सुहृतनिधत्तां प्रेषामधीशो विबुधानावनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रवती जगासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेन आसनं परिकल्पयामि
विश्वक्सेनाय नमः पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तथे पदं समूढमस्य पाकं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्कन्ति सूरगः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विमन्यवो जाक्रवाकं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं त्रविनोदा त्रविनसस्तुरस्य त्रविनोदासनरस्य प्रियं सुते त्रविनोदा वीरवती मिषन्नो त्रविनोदा रासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिशृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुभागं सस्तनोभिर्विगशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्रादरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषदा गुर्गन्तोः अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्चातमदितिर्चनित्वम् यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुर्वीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूर्भुवस्वरं श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीश्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणा पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तो पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तो पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रीश्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वक्षणार्थ पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धगन्तः श्रुतं जीवेम शरदस्य वीराः श्रीश्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं प्रोक्षणार्थ पुण्याः भगवत्यजनकर्मणे पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामगो भवस्तान ऊर्जे दधातना महेर्णागचक्षुषे योमश्वतमोरसस्तस्य भाजगतेहनः वसुधीरिव मातरः तस्मा रङ्गमामभोगस्य क्षगागजन्वधाम् आपो जनयथाचनः ओम पवमानस्सुवर्चनः पवित्रेण वितरशनिः यप्पोता स पुनातु मां पुरन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोधियां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुः कुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विदितमन्तरां ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागात् यस्कै भक्वी स्तनवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सधमात्येषु वयग्स्यामपतगौरईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेने श्रोमगो भूः या वा पृथिवीपगसापगोभिः ऋतावरीग्निगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्ठैर्देव वन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा पुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानीरथ्येति ऋषभिः सम्भृतगं रसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिरमधोदकं पापमानी स्वस्तिगनीः सुदुःखाहि घृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण
पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामुखं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदो भगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्यका यमो राजा प्रमणाभिपुनात मां जातवेदामूर्चयन्त्या पुनातो तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञागां गातुं यज्ञपतगे देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातभेषजं शन्नो अस्तत्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां दिशदेवार्पितो मातृगन्तां दक्षिणागां दिशमासा पितरो मातृगन्तां प्रतीच्यां दिशगृहा पशवो मातृगन्तामुदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मातृगन्तामूर्ध्भागां दिशयज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मातृगन्तामधोधराधरैर्नागेभ्यो मातृगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहागां निहितोऽस्कजन्तोः तमक्रतुं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्वधिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन् अजामे काल्लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीं प्रजां जनयन्ति गुंसरूपाम् अजोः केको जुषमानोऽनुषेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्यातमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथास्कमिथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाग पुनरागमनाग च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के परम पवित्र पर्वत पर वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार संपन्न किया जा रहा है। भगवान का विवाह माता श्रीदेवी एवं भूदेवी दोनों के साथ एक साथ संपन्न हो रहा है। यह कल्याणोत्सव, यह विवाहोत्सव, यह परिणयोत्सव प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को संपन्न किया जाता है। इस परम पवित्र कल्याणोत्सव के प्रतिभागी बनना, इसके साक्षी बनना हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल ही है कि जगत पिता स्वामी महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का कल्याण यानी कि उनका विवाह हम देख पा रहे हैं। इस पवित्र कल्याणोत्सव में अब अंकुरार्पण का पवित्र कार्य संपन्न किया जा रहा है। मिट्टी के बर्तनों में नौ धान्यों के बीज डाल करके उन्हें अंकुरित होने के लिए रखा जाएगा। इसे ही अंकुरार्पण कहते हैं। यह अंकुरार्पण किसी भी भगवान के उत्सव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं महिमामय और अनिवार्य माना गया है, क्योंकि किसी भी दैवी उत्सव में अंकुरार्पण ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनिवार्य है यह, क्योंकि अंकुरार्पण के बिना कोई भी दैवी उत्सव नहीं कहा जा सकता। और इस अंकुरार्पण का एक और महत्वपूर्ण परिणाम है कि अंकुरार्पण जब किया जाता है, नवधान्यों को अंकुरण के लिए जब इस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि इन्हें अंकुरित होने के लिए रखा जाता है, तो ये जिस प्रकार से अंकुरित होंगे, अच्छे से सुलभता से अंकुरित हुए, तो आने वाला भविष्य भी अच्छा होगा, समय होगा अच्छा। लेकिन समस्याएं हैं अंकुरण में, तो फिर भविष्य में समस्याएं आएंगी। तो इस दृष्टि से भी यह अंकुरार्पण अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस परम पवित्र अंकुरार्पण से ही इस
किसी भी उत्सव का शुभारंभ होता है। यह अंकुरार्पण अत्यधिक ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्राणानागम्यास्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीश्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं रक्षासूत्रधारणार्थं रक्षाबन्धनपूजां च करिष्ये। ओम शुचिवो हव्यामृतः शुचीनाकं शुचिकं हिनोम्यत्फरकं शुचिभ्यः हृदेन सत्यमृतसाप आगञ्जुजुजन्मानश्रुचिकः पावकाः। ओम शन्नो निधत्तां तपसो जिहर्तां स्वयं पुरक्रे मृतके मृतागाम्। ओम शेषमावाहयामि सहस्रीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि शेषाग्नमहागितमासनं शेषाग्नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आत्मनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाग्नमः गुणोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाग्नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओम स्वस्ति नो अविमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यतिधरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्या वा पृथिवीषु चेतुना स्वस्तके एवागुपप्रभामहि सोमो स्वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं विश्वये विश्वस्तिनो रुद्रपात्वमसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्तददाघ्नता जानता संगमे महीं स्वश्चगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्स्व बृहत्यशो नावमिवारुहे माम् अम्भोमुचमाङ्गिरसङ्गगं च स्वस्त्यात्रेगं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभागुं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह कल्याणोत्सव 15वीं शताब्दी में हरिसंकीर्तनाचार्य ताल्लपाका नमाचार्य महाराज ने प्रारंभ किया था इस तिरुमला के पावन पर्वत पर। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण कैंकर्य प्रतिदिन तिरुमला के इस पवित्र आनंद निलयम में संपन्न किया जाता है। इस तिरुमला के पावन पर्वत भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के तीर्थ में श्री विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुसरण होता है। हर तीर्थ का अपना अपना अलग अलग पूजा विधान होता है, तो यहाँ पर तिरुमला में वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुसरण होता है। इसी प्रकार से माता पद्मावती तिरुचानूर में 5 रात्र पद्धति का अनुसरण किया जाता है। तो इस परम पवित्र वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार भगवान श्री परब्रह्म वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का पूजन चल रहा है। उनका कल्याणोत्सव संपन्न किया जा रहा है। अब भगवान को रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। भगवान का यह मुग्धकारी मनोरम मनोहर स्वरूप हम देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान के। अब उन्हें रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। जो किसी भी विवाह में वर को बांधा जाता है, भगवान भी वर हैं, दूल्हे के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं स्वामी। हमारे मन और हृदय में हमारी आत्मा को भी प्रसन्न कर देने वाला मुग्धकारी स्वरूप, अलौकिक सौंदर्य उनका भगवान आनंद निलयम के निवास हैं। आनंद ही आनंद वे बिखेरते रहते हैं। हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे, इसी उद्देश्य से यह कल्याणोत्सव का प्रारंभ किया गया है। वैसे तो भगवान सदैव आनंद में हैं, आनंद के स्रोत ही हैं, वह पर्यायवाची है आनंद उनके नाम का। उनका ही दूसरा नाम है आनंद। भगवान में आनंद है ऐसा नहीं है, भगवान स्वयं ही आनंद है। और उनकी एक कृपा, तनिक भी हम पर कृपा हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। भगवान की कृपा हमें अमूल्य आनंद प्रदान कर सकती है और परमानंद प्रदान कर सकती है। उनका जो
आशीर्वाद है, उनका जो प्रेम है, उनके द्वारा जो प्रदत्त आनंद है, वह एक बार मिल जाए तो फिर छूटता नहीं है। जबकि संसार में सभी सुख खत्म हो जाते हैं एक दिन और अंततः दुख में परिणित हो जाते हैं। इस संसार में स्थायी सुख नहीं है, ये हमने देखा है अपने जीवन में। हमने जीवन के आरंभ से कई सुख प्राप्त किए, लेकिन कुछ टिका नहीं। फिर हम तरसते रहे, फिर वहीं आकर खड़े हो गए। सब कुछ हमने प्रयत्न किया प्राप्त करने का, बहुत सारी चीज़ें हमने प्राप्त भी की। अब जब भोगने का समय आया तो शरीर समाप्त होने लगा। सबका शरीर एक दिन समाप्त होना ही होना है। इस प्रकार से ये संसार में जो भी सुख है, आनंद है, वह अस्थाई है। इस संसार का उपयोग करना है जीवन यापन के लिए, उपभोग नहीं करना है। लोग आनंद उठाना, यहाँ ही पे उपभोग करना चाहते हैं संसार को, लेकिन संसार का जो उपभोग करेगा वह एक दिन फिर इससे वंचित ही पड़ेगा उसको। चाहे हमारा शरीर ही क्यों ना हो, शरीर भी एक दिन छूटना है। ये भगवान के दाहिने हाथ में यह रक्षाबंधनम अर्चक स्वामी ने बांधा वर के रूप में। अब वैसे ही 2 रक्षाबंधनम और लेकर के माताओं के समक्ष जाएंगे स्वामी, अर्चक स्वामी, और उन्हें भी बांधेंगे। माताएं वधू हैं, भगवान वर हैं। वर वधू को रक्षाबंधनम बांधा जाता है, उसी तरह यहाँ भी भगवान को वर रूप में और दोनों जगन माताओं को वधू के रूप में यह रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। यह वैदिक विवाह अत्यंत ही आह्लादकारी है। साधारण रूप से होने वाले विवाहों में भी सभी आनंदित रहते हैं। वर वधू तो रहते ही हैं, साथ में उनके परिवारजन भी रहते हैं, देखने वाले भी रहते हैं। आनंद ही आनंद रहता है। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक आनंद उसके विवाह के समय ही आता है उसको, और इसलिए विवाह का पर्यायवाची बन चुका है कल्याण। कल्याणम कहा जाता है, श्रीवारी कल्याणम इस कल्याणोत्सव का नाम है। इस प्रकार से भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का ही जब विवाह है तो कितना ही आनंद क्यों नहीं होगा। ये देखिए रक्षाबंधनम अब माता श्री देवी को बांधा जाएगा, महालक्ष्मी की अवतार। प्रथम वधू माता श्री देवी के बाएं हाथ में यह रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। भगवान के वक्षस्थल निवासिनी है माता श्री देवी। ममत्व से भरी हुई ममतामयी माता, जगन माता, माता श्री देवी, उनके हाथ में रक्षाबंधनम बांधा गया। द्वितीय रक्षाबंधनम हमारी धरती माता भूदेवी माता के हाथ में, बाएं हाथ में बांधा जा रहा है। देखिए माता भूदेवी के बाएं हाथ में रक्षाबंधनम, माता श्री देवी एवं माता भूदेवी। इस प्रकार से यह परम पवित्र शुभ विवाह प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को तिरुमला में संपन्न किया जाता है। और अत्यंत ही आनंददायक यह विवाह हम सबको आनंदित कर देता है। यह देखिए अच्छा के हाथ में भी रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की अत्यंत कृपा है कि 15वीं शताब्दी में प्रारंभ किए हुए इस विवाह को अभी भी निर्बाध गति से, अबाध गति से चला रहे हैं।
अर्चक स्वामी गण इस तिरुमला के पावन पर्वत पर यह भगवान की असीम भगवतो कृपा नारायणस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सव कर्मांगम औपासनाग्निकुण्डे आघार कर्म करिष्ये येतोन्विन्द्रमित्यक्नालकं प्रोक्ष्यां येतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्नां शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्ध्वांसं शुद्ध आशीर्वान् ममत्तो मगि देवात्र विनमागजन्तां मय्याशीरस्तु मगि देवहूतिः देव्या होतारावनिशन्त पूर्वेरिष्टास्यामतनुवासुवीराः माक्यजन्तव मगानि हव्याकोति सत्यामनसो मे अस्तु येनो मानिगाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे देवी ईश्वरवीरणकृणोत विश्वे देवास यः वीरगत्वं माहास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्विषुते सोमराजन् उत्थन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानयजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिदश्चतस्रश्नो माता पृथिवीतोकसाताम् जातवेदो भुवनस्य रेतैः सिञ्चतपसो गच्छ निष्मश्वत्थादिति हव्यवाहकुं शमी गर्भाच्चनगन्यो मगो भूः उपावरोह जातवेन पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहनः प्रजानन् आगप्रजागं मृगिमस्मासुधे कितस्रोदीदिहि नो दुरोनेम् अग्न आगाहि वीतके गृणानो हव्यदातके निहोता सत्सि बर्हिषीं कर्मणे वां देवेभ्यः शकेगम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरजो वेन आवह स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठा सतश्च यो नमसतश्च विवह ॐ ब्रह्माणमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि पितामहमावाहगामि हिरण्यगर्भमावाहगामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुगुं सोमो अर्वन्तमाशुगुं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगुं सभेगं विदुश्रवणयो ददास तस्मै ॐ सोममावाहगामि यज्ञाङ्गमावाहगामि इन्दुमावाहगामि चन्द्रमावाहगामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तरं सुकृतां तत्रेम यज्ञे यजमानं च देहि ॐ प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वां पोषागत्वाम् उपाभ्यां देवसवितप्रहरेम वीतके पोषाते ग्रन्थिं विश्यतो आदित्यव्यञ्जनमसीं ऊर्णामृतसन्त्वास्तृणामि स्वादस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसीं दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसीम् उत्तरतपदीर्गञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसीं पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसीं सुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धश्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणितिपात्रिकोः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रणगयज्ञं वर्तकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं चित्रलोकस्तत्रेम यज्ञे यजमानं च देहि ॐ प्रणगां को वो गनक्ति स वो गनक्तुं संविशन्तां दैवीर्विषपात्राणि देवयज्ञागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि वसूना मरुत आवाहगामि रुद्रानावाहगामि अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णुमावाहगामि बृहस्पतिमावाहगामि मित्रमावाहगामि वरुणमावाहगामि आदित्यानावाहगामि अश्विनमावाहगामि पूषणमावाहगामि कक्षमावाहगामि कक्षदेवत सोममावाहगामि औपासनेक्यमावाहगामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामि सर्वदेवानावाहगामि आद्यपात्रे प्रजापतिगे जुष्टनिर्वपामि इन्द्रागे जुष्टनिर्वपामि अग्नगे जुष्टनिर्वपामि सोमागे जुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामि अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वपामि बृहस्पतिगे जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आज्यन्द्रुप्यधिष्ठगामि चरन्द्रुप्यधिष्ठगामि अग्नेर्ज्योतिरसीम् समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीम् अन्तरितगुं रक्षोऽन्तरिता अराधगः प्रत्युष्टगुं रक्ष प्रत्युष्टा अराधगः चित्पदि स्वापुना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा
वाक्पतिस्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः गमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः निर्यादसे नमः पङ्क्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अददेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्वतेऽर्थवर्धय चास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नात्येन ब्रह्मन् सोमगित्वमाधात्से आधत्स्वा समेधगिस्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्वेभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेक्नाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्याम् ॐ भूः स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा ॐ सुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः सुवः स्वाहा त्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वते देवसवितप्रासावीः ॐ भूः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गमनाग्नौ कृताम् आघारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्ये अतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवाम् ओम अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधा दधे पदं समूढमस्य पागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्मानि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो प्रतानि पुष्पशेम् इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वजक्षुराददग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूः स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा ॐ सुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितः प्रासावीः
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या प्रियमानस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे पृथिव्यप्तेजो वागव्याकाशहङ्कारमहदव्यक्ताख्य सप्तावरणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्यशल्लोक भागे महानालागमानस्य फनिराजस्य शेषस्य सहस्रफनामणिमण्डलमण्डिते ऐरावरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्दन्ते शुण्डादण्डो तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिरतिवर्णवायु कुबेर ईशानाख्याष्टलोकपालक परिपालिते लोका लोकाचलवलयिते लवनेक्षुसुरासर्पिरदधि क्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्बोप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते महेन्द्रमलय सख्य सुक्त्यमदृक्षवद्विन्ध्य पारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरिलावृतभद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरमनक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोरहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्तमहापातकादि समस्तदुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मद्वंश्यां मातृवंशां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादीं शतक्रतुपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठादिलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सागुच्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं श्रीविघ्नो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिः उक्तगृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादितां कन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्याम् अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्याम् अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्याम् दिव्यमङ्गलविग्रहस्याम् सुदर्शन पाञ्चजन्यकौमोदकी नन्दकशार्ङ्गादिपञ्चायुधधरस्याम् कोटिसूर्यप्रकाशस्याम् श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्याम् श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्रप्रकारेण आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्विताम् भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्याम् पञ्चविधव्योह विभेदेन प्रवर्तमानस्याम् परतत्त्वविभवव्योह अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्याम् श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोन्नप्त्रे आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्विताम् भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्याम् जगत्कारणभूतस्याम् मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्याम् त्रिगुणात्मकस्याम् गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्याम् श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्रायाम् आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्विताम् भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्याम् समस्तदेवताम् निकुटमकुटमनिगण विजृम्बित पादारविन्दस्याम् अर्चावताररूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्याम् श्रीमहाविष्णोः नारायणशर्मणः पुत्रायाम् आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्विताम् भारद्वाजस गोत्रोद्भवायाम् भक्तलोकपरिपालनायाम् किरीटहारकेयूराम् दिव्याभरणभूषितायाम् दिव्यकौस्तुभालङ्कृतायाम् दिव्यपीताम्बरधरायाम्
दिव्यमाल्योभिशोभितायां प्रपन्नपारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुडवाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनां स्वभावलावण्यतेजोरत्नाकरायाम् अखिलशाखात्यागिनोम् अखिललोकपवित्रायां श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातायां श्री श्रीनिवासस्वामि परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वणदाध्यायीं भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पञ्चाऋषेग प्रवरान्वितां भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्याराशौ जातां भृगोः सङ्कल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रगाऋषेग प्रवरान्वितां काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यप प्रजापते सङ्कल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषयां कन्यां सलङ्कुतां साध्वीं सुशीलागसुमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी सदा हम पर कृपा करते रहे, यही हमारी प्रार्थना है भगवान से, और हम सदा ही उनके सेवक बनकर अपने इस मानव जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि जीव नित्य दास होता है भगवान का। इस संसार का यही नियम है। हमारी स्मृतियों श्रुतियों वेदों पुराणों ने यही बताया है कि हम जो है सदा भगवान की सेवा करते रहें, उनकी भक्ति करते रहें। भक्ति भज धातु से बना है और उसका अर्थ है सेवा। हम सेवक हैं भगवान के, और ये जो संबंध है हमारा स्वामी सेवक का, यह संबंध अनादिकाल से है। लेकिन हम भटके हुए सेवक हैं, हम माया की सेवा कर रहे हैं। यद्यपि माया यानी कि ये संसार रिश्तेदार, पद प्रतिष्ठा, धन, ये सब जो है हमारे काम क्रोध लोभ मोह गुण, ये सब गुणों के कारण ही हम इन सब के गुलाम बने हुए हैं। हम पराधीन हो चुके हैं और परम तत्व, परम शुद्ध तत्व भगवान को भूल करके हम इस नकली आनंद में डूब गए हैं और धोखा खा रहे हैं और 84 लाख योनियों के चक्र में फंसे हुए हैं। कर्म हम करते हैं, अच्छे कर्म करें तो अच्छे योनियों में डाले जाते हैं, बुरे कर्म करें तो फिर अधम योनियों में डाले जाते हैं। अनादिकाल से हम यही सब कर रहे हैं और हमने अनादिकाल से भगवान का नाम भी लिया है। अनंत जन्मों में यदि हमने एक बार भी नाम लिया है एक जन्म में, तो अनंत बार भगवान का नाम भी लिया है। लेकिन भगवत प्राप्ति, भगवत कृपा हम पर नहीं हुई, क्योंकि हम अनन्य भाव से भगवान का स्मरण हमने नहीं किया। अनन्य मतलब
अन्य और कोई नहीं, केवल भगवान का स्मरण करना होगा अनन्य भाव से। हमने संसार का भी स्मरण किया, भगवान का भी किया नहीं। भगवान का आदेश है कि अनन्य भाव से निरंतर करना होगा, अबाध गति से, तब जा करके इस भयावह सांसारिक जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्ति मिलेगी और हम जो है भगवान की कृपा के पात्र बन जाएंगे। भगवान की यही अपेक्षा है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। धन कमाना, रिश्ते बना के रखना, शरीर को अच्छे से रखना, इन सब के लिए काफ़ी परिश्रम लगता है। व्यायाम करना है, धन कमाना है, दिमाग चलाना है, सभी संबंधियों को खुश करना है, ये सब में बहुत परिश्रम लगता है। लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए, जो परमानंद है, उसे प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल भगवान का नाम लेना है और इन सब सांसारिक वस्तुओं को भूलना होगा, इस सांसारिक सुखों को भूलना होगा। केवल प्रभु का नाम लेते रहो, उनकी महानता का ध्यान करो, चिंतन करना है। संसार में कोई भी चीज, कोई भी प्रेम या घृणा चिंतन से ही होती है। हम यदि किसी व्यक्ति के बारे में अधिक सोचने लगें, उसकी अच्छाइयों के बारे में सोचें, तो उस व्यक्ति से प्रेम हो जाता है। और दुश्मन के बारे में भी हम जब चिंतन करने लगते हैं, सोचते हैं अधिक से अधिक, तो दुश्मनी बढ़ जाती है। इस प्रकार से मन ही जो है सब कुछ करवाता है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। तो मन से भगवान का चिंतन निरंतर करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हमें परमानंद प्रदान कर देंगे। हम मालामाल हो जाएंगे और ऐसा सुख हमें प्राप्त हो जाएगा, आनंद, भगवान का दिव्य आनंद, जो फिर कभी खत्म नहीं होगा और निरंतर बढ़ता ही रहेगा। भगवान की सारी शक्तियां भगवान हमें दे देंगे। लेकिन यहाँ पर इस बीच में भगवान और हमारे मध्य में सेतु का काम करता है गुरु। गुरु जी, किसी एक को गुरु आपको बनाना पड़ेगा, चाहे मन से बना लो, चाहे किसी ग्रंथ को बना लो, किसी के एक निर्देशन में ही हमको चलना होगा। क्योंकि माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, कोई ना कोई गुरु रहता है। माँ ही प्रथम गुरु होती है। हमें सब सिखाने वाला, भगवान की ओर ले जाने वाला ही सद्गुरु है। इसीलिए कहा है कि गुरु गोविंदो खड़े लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो। मतलब गुरु और गोविंद, भगवान दोनों आ गए। शिष्य किंकर्तव्य मूढ़ हो गया। वह सोच नहीं पा रहा था कि किसे पहले प्रणाम करूं। भगवान और गुरु जी पहले आ गए, दोनों एक साथ। तब उसके इस संशय को देख करके भगवान ने ही बताया कि बेटा पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि मेरे बारे में भी गुरु ने ही तुम्हें बताया है। तो भगवान के अनुसार गुरु बिन ज्ञान नहीं। भगवान स्वयं भी लेके आए राम कृष्ण के रूप में। अन्य अवतारों में भी उनको गुरु की आवश्यकता अवश्य पड़ी है। उन्होंने भी गुरु बनाया। भगवान कृष्ण ने संदीपनी मुनि को बनाया, राम ने वशिष्ठ विश्वामित्र को बनाया। इस प्रकार से गुरु अति विशिष्ट होता है। हमें ऐसे सद्गुरु की तलाश करनी चाहिए जो स्वयं ही कर्तव्यनिष्ठ हो और भगवत भक्ति में ओतप्रोत हो, भगवान को प्राप्त कर चुका हो। ऐसे गुरु जी की तलाश हमें करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए। यदि नहीं मिल रहा है तो भगवान से ही प्रार्थना करें कि भगवान हमें किसी सद्गुरु से मिलवा दे। प्रभु, मैं आपके चरणों में हमेशा हमेशा के लिए आश्रय पाना चाहता हूँ प्रभु। तो भगवान आपकी जिज्ञासा को देख करके, आपके
मानसिक संकल्प को देख करके अवश्य ही हमें कृपा करेंगे और किसी न किसी सद्गुरु से मिलवा देंगे। सद्गुरु मिलने के बाद आपका रास्ता बड़ा ही आसान हो जाएगा। आपको वे ऐसे ऐसे सुलभ मार्ग बताएंगे कि भगवान के समीप आप पहुंचते चले जाएंगे और परम आनंद की स्थिति में आप चले जाएंगे और सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे। ये जो अभी देख रहे हैं आप, ये मंगल सूत्रों का प्रक्षालन चल रहा है के ओर से। अर्चक स्वामी दोनों माताओं को मंगल सूत्र धारण करवाएंगे। वैदिक विवाह की ये अत्यधिक महत्वपूर्ण पवित्र परंपरा, ये मंगल सूत्र भगवान की ओर से दोनों जगन माताओं को पहनाया जाएगा और इस पवित्र वैदिक विवाह का महत्वपूर्ण अंश संपन्न होगा। परम पिता का यह कल्याण हम भक्तों के भक्ति, श्रद्धा, आश्रय, विश्वास, निष्ठा का प्राकट्य है। ओम प्रजापतिः राजानतां तंत्रयो वेद अन्वसृत्यन्तां तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कंठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारणं करोमि। ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजतां तंत्रयो वेद अन्वसृत्यन्तां तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कंठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयं भूदेव्यै नमः। मांगल्यधारणं करोमि। मांगल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। చూచి చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంగలమా చూచి చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా
अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवा ॐ अग्निरेतु प्रथमो देवतानाकुंसोऽस्य प्रजां मुञ्चतमर्चपाशात् तदयगुं राजा वरुणो न मन्यता यथेजक्स्त्रीपौत्रमहन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गारः पत्यप्रजां मुञ्चतमर्चपाशात् तदयगुं राजा वरुणो न मन्यता यथेजक्स्त्रीपौत्रमहन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां पत्यप्रजां दीर्घमायुः अशोऽन्योऽवस्था देवतावस्तु माता पौत्रमानन्दमपि प्रबुद्धितां यज्ञ स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भोर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्केम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिकार्याम् ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवननाम् तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेक्नो लाजानावपन्ति दीर्घागुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेक्नो लाजानावपन्ति दीर्घागुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेक्नो लाजावपन्ति दीर्घागुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भोर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः वाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृतां सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादवैष्णवाहुतिर्होष्के अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधानि दधे पदं समोढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरगः दिवि वचक्षुरातदक्क स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोचाकृवागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदक्क स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भोर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः ॐ श्री श्रीमन्नः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्गुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्केम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधप्रसुवाम् ॐ यदस्य कर्मणोत्यरीरितं यत्वान्यो न मिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहदङ्गरोध स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे एन्नादाग स्वाहा अग्नगे नपतगे स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशननिष्टेभ्य स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तरोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा स्वाहा येधोऽस्केति श्रीमहि स्वाहा समितसिते सोमगिते स्वाहा यमस्य देमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य देमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा यमस्य देमहि पाहि स्वाहा वायोर्धेमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो देमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गतन्ति सप्तगो नीराप्रणस्वाम्
घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग स्वाहा वेदिर्भुक्तग स्वाहा त्योर्भुक्तग स्वाहा अग्निर्जीर्णग स्वाहा वेदिर्जीर्णग स्वाहा त्योर्जीर्णग स्वाहा पृथिवी जीर्णग स्वाहा वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग स्वाहा ॐ मृतधान विद्वाननश्वभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आत्यशेषमिन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अतिथेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः आवाहिदेवताभ्यो नमः गदासुमधास्थानं प्रवेशगामि सर्वं मे भोगात् स्वाहा अक्षतमक्षत्ये जहोमि अक्षतमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्कां दक्षिणागां प्रतीच्काम् उदीच्काम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः परिधिमपनगाम् पश्चिमतः परिधिवपनगां दक्षिणतः परिधिवपनगाम् उत्तरतः परिधिवपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वानन्यान् परिसमोक्यां कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपौपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतिम् आप्यागन्तामाप ओषधिगो मरुतां वृषधिगस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरगस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्दगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगायुषं जमदग्नेः कस्य पश्यत्रगायुषं यद्देवानां त्रगायुषं तन्मे अस्तु त्रगायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्तसे त्रगायुषम् आपोहिष्ठामघो भवस्तान ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्यवतमोरसस्तस्य तेहनः श्रुतिरिवमातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षया गजन्वधाम् आपो जनगधातनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशुनां यत्थदन्तुमगादेव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घागमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घागमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत् समारोपणं सर्वं श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवास अर्पितमस्तु। विवाह होम
की पूर्णाहुति संपन्न हुई। सभी आह्वान किए गए देवताओं को उनके उनके हव्य प्रदान करके ससम्मान विदा कर दिया गया। परमपिता जगत पिता महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र कल्याणोत्सव, इसमें अब वारण मायरम का यह कैंकर्य किया जा रहा है, जिसमें वर की तरफ से भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की ओर से अर्चक स्वामी और वधुओं की ओर से अन्नमाचार्य महाराज के वंशजों ने इस वारण मायरम को संपन्न किया। अब भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाया जाएगा। ये पुष्पमाला भगवान के गले में से उतार करके अर्चक स्वामी हमें दर्शन करवा रहे हैं। प्रणाम कीजिए इस परम पवित्र पुष्पमाला को। अब प्रथम वधू मातेश्वरी श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार भगवान की वक्षस्थल निवासिनी प्रथम वधू हैं, उन्हें पहनाया गया है। प्रणाम चरणों में अर्चक ने। अब इस पुष्पमाला को उतार करके पुनः भगवान को पहनाया जाएगा और उसके बाद द्वितीय वधू मातेश्वरी हमारी धरती माता भूदेवी जी को यह पुष्पमाला पहनाई जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वैदिक विवाह की। वैखानस आगमोक्त पद्धति के श्लोकों के मध्य यह पवित्र कार्य संपन्न किया जा रहा है। वैखानस के ये सब प्रकांड विद्वान हैं, हमारे स्वामीगण लगभग 6 सालों से यह कल्याणोत्सव का कार्य चल रहा है। नित्य प्रति 12 बजे दोपहर को यह कल्याणोत्सव संपन्न किया जाता है। इस प्रकार से भगवान के प्रति हमारे भक्ति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, निष्ठा का प्राकट्य है यह उत्सव। भगवान के कल्याणोत्सव मतलब उनके विवाह उत्सव में ये आए हुए ये सब भक्त अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। ये सब अभी अपने सांसारिक कामनाओं को भूल करके भगवान के विवाहोत्सव में पूर्णतः निमग्न हैं, अभिभूत हैं। वे भगवान के विवाह के बारे में ही सोच रहे हैं। भगवान भी यही अपेक्षा रखते हैं कि भक्तों, मेरे बच्चों, मेरे चरणों में ही तुम्हारा आश्रय है। मूल विराट मूर्ति की एक हाथ भगवान का चरणों की तरफ ही इंगित करता हुआ यह संकेत देता है कि बच्चों मेरे चरणों में आ जाओ। తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు
పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ